चलिए ठीक है, हमने अभी बताया फर्स्ट टाइप का, इसके बाद अब आगे हम पढ़ते हैं सेकेंड टाइप का, ठीक ना। फर्स्ट टाइप में मैंने बताया था सबसे पहले जो है क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य, उसमें डिड का प्रयोग हम करते हैं। लेकिन जब वाक्य के में प्रश्नवाचक शब्द बीच में हो, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं क्यों बीच में आया है, क्यों बीच में आया कि नहीं आया है, जब प्रश्नवाचक शब्द यही यहाँ न आकर के बीच में आ जाएगा तो उसको बनाने का क्या नियम होता है, ठीक ना। सबसे पहले जैसे आप मैं फार्मूला लिखा हूं, डिड सब्जेक्ट ऐसे बनाया था, अगर यही वाक्य यहां से यहां आ गया तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिख देते हैं। सबसे पहले क्या कर देते हैं, इसकी अंग्रेजी लिख देते हैं, और यहाँ पे डिड के पहले हम क्या लिख देंगे, क्वेश्चन वर्ड लिख देंगे। कुछ चेंज नहीं करना है, कुछ भी बदलाव नहीं करना। हम लोग क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य में पहले सहायक क्रिया लिखते थे, अब क्या कर देंगे, वही जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ गया तो सबसे पहले यहाँ पे उसकी अंग्रेजी लिख देंगे। जैसे देखिए यहाँ पे फार्मूला सेम वैसा ही रहेगा, बस प्रश्नवाचक शब्द की जगह पे यहाँ पहले था, यहाँ बीच में हो गया, यहाँ डिड से शुरू होता था, अब किससे शुरू होगा, प्रश्नवाचक शब्द पहले लिख देंगे। यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड पहले लिख दोगे, प्लस करके डिड, फिर सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा हुआ है SUB, ठीक ना, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर, ठीक ना। ये फार्मूला है। चलिए इस पे हम बनाते हैं वाक्य। वाक्य क्या है, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें कल क्यों नहीं पीटा था, या पढ़ाया था, सॉरी, क्यों नहीं पढ़ाया था, ठीक ना। चलिए तो क्यों आया है बीच में, तो सबसे पहले हम इसकी अंग्रेजी लिख देंगे, वाई, क्यों भाई, वाई लिख दिया मैंने। यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड लिखा हुआ है ऐसे देख लीजिए, पहले हमको क्वेश्चन वर्ड लिखना है, उसके बाद क्या लिख देना है, डिड लिख देना है, वाई डिड, वाई डिड, इधर देखो भाई, वाई डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें बताओ क्या है, कौन नहीं पढ़ाया था, तुमको कल कौन नहीं पढ़ाया था, तो पिताजी ने, तो यहाँ पे लिख दीजिए वाई डिड दी फादर, FATHER, वाई डिड दी, अच्छा तुम्हारे है क्या जी, वाई डिड योर, तुम्हारे का क्या हो जाएगा, योर फादर, जी बहुत अच्छे, वाई डिड योर फादर, ठीक ना। अब इसके बाद क्या लिखना है, निगेटिव है तो नॉट लिख देना, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे नॉट लिख दीजिए, वाई डिड योर फादर नॉट। फिर इसके बाद क्या लिखना है, मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया क्या नहीं किया था, पढ़ाया नहीं था, तो क्या हो जाएगा, टीच, TEACH, वाई डिड योर फादर नॉट टीच, तुम्हें, है ना, यू, किसे नहीं पढ़ाया था, तुम्हें नहीं पढ़ाया था। अभी क्या बच रहा है, कल, तो हो जाएगा वाई डिड योर फादर नॉट टीच यू एस्टरडे, YESTERDAY, ठीक ना। ए यू का प्रयोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में हुआ है, ठीक ना, और यहाँ पे टीच मुख्य क्रिया है। कोई दिक्कत किसी को, क्यों भाई, यहाँ यू लग गया। चलिए बताइएगा अगर कोई समस्या हो रही है तो। आगे चलते हैं हम। राम ने कल किसकी पुस्तक गंदी कर दी थी, राम ने कल किसकी पुस्तक गंदी कर दी थी। अब देखिए ये बहुत अच्छा वाक्य है, यहाँ पे किसकी शब्द आया, किसकी पुस्तक, ठीक ना, यहाँ पे क्यों आया था, यहाँ पे किसकी पुस्तक आ गया है, तो जाहिर सी बात है यहाँ भी हम पहले क्या करेंगे, इसकी अंग्रेजी लिख देंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब भी वाक्य में किसका किसकी ऐसे वर्ड आते हैं तो ऐसे वाक्य को बनाते समय एक विशेष चीज का ध्यान देंगे कि इस किसके और किसकी शब्द के साथ, वर्ड के साथ जो नाउन आएगा, जिस नाउन का प्रयोग हुआ है उसको भी तुरंत उसके साथ लिख देते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे किसकी पुस्तक आएगा तो किसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगा, हुज, है ना, और हुज के साथ क्या आएगा, पुस्तक, तो लिख देंगे हुज बुक। क्यों भाई, क्या ध्यान देना हमको, जो भी प्रश्नवाचक शब्द है अगर उसके साथ किसकी लगा, अगर उसके साथ कोई नाउन है तो उसका भी तुरंत अंग्रेजी लिख देते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, जब भी हुज आएगा तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, हुज, WHOSE, हुज, और इसके साथ जुड़ा क्या है नाउन, पुस्तक, तो क्या लिख देंगे, हुज बुक, हुज बुक। यहां तक हम आ गए। फिर डिड, हुज बुक डिड, है ना, सब्जेक्ट इसके बाद लिखना है, सब्जेक्ट कौन है, किसने गंदी कर दी थी, राम ने, तो हो जाएगा राम। हुज बुक डिड राम
क्या कर दी थी? नॉट है इसमें? नहीं है। मुख्य क्रिया है गंदी। गंदी करने का क्या हो जाएगा? डर्टी, है ना? हुज बुक डिड राम डर्टी, DIRTY। हुज बुक डिड राम डर्टी। अभी कुछ बच रहा है क्या इसमें? कल है? हाँ, एस्टरडे लिख दीजिए। ठीक ना? बस इसमें एक चीज का ध्यान देना है कि हुज के साथ जो नाउन आएगा उसका भी तुरंत यूज कर देते हैं, और सेम प्रोसेस वही है। सब हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर ऐसे करके बना देंगे। ठीक ना? चलिए आगे चलते हैं। इस बच्चे ने कितने आम खाए थे? हाँ देखिए, ऐसे वाक्य भी जो है कभी कभी पूछता है, इस पर भी ध्यान दीजिए, है ना? जब कितने आ गया तो समझ लीजिए कि क्या है इसमें। ऐसे वाक्यों में हाउ मच दिख रहा है भाई, MUCH, हाउ मच या हाउ मेनी का प्रयोग करते हैं। हाउ मेनी का प्रयोग करते हैं। देखिए, हाउ मच और हाउ मेनी क्या होता है, इसको थोड़ा समझ लीजिए। अगर कोई वस्तु जो काउंटेबल है, जिसको हम गिन सकते हैं, है ना, तो उसको हम क्या लिखेंगे? हाउ मेनी का प्रयोग करते हैं। जिसको हम गिन सकते हैं, जिसको हम गिन सकते हैं। जैसे आम को क्या कर देंगे? गिन सकते हैं, वैसे तौलते हैं। लेकिन यहाँ पे कह रहा है इस बच्चे ने कितने आम खाए थे, तो गिन कर ही 2-4 तो खाए होंगे, क्यों भाई? तो यहाँ पे हम गिन सकते हैं तो हाउ मेनी लग जाएगा। ऐसी वस्तुएं जिसको हम गिन नहीं सकते, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जो मात्रात्मक होती है, जैसे नमक हो गया, शुगर चीनी हो गया, है ना, अनाज में कोई गेहूं चावल सरसों जो कुछ भी, इसको हम गिन नहीं सकते, गिनने में बहुत समस्या होगी। तौलने वाली जो चीजें होती हैं, है ना, जो तौलने वाली चीजें होती है, वहां पे हाउ मच का प्रयोग करते हैं। और जिस चीज को हम गिन सकते हैं, जो काउंटेबल होता है ना, वहां पे हाउ मेनी का प्रयोग करते हैं। और जो अनकाउंटेबल है वहां पे हम क्या करेंगे? हाउ मच का प्रयोग करेंगे। कोई दिक्कत किसी को? चलिए, तो यहाँ पे हमने क्या सीखा? यदि वाक्य कितने या कितना आया है तो समझ लीजिए कि वो हाउ मच या हाउ मेनी। हाँ, एक ट्रिक मैं बता दे रहा हूं। यदि कितने शब्द आया तो समझ लीजिए वो गिनने लायक वस्तु है, इसलिए वहां पे कितने शब्द लगा है। यदि कितना शब्द आ गया, है ना, जैसे कितना का मतलब जैसे कितना अनाज है इस बाल्टी, इस जो है बोरे में कितना अनाज है ना, कितना किलो है, समझ में आ रही है? तो कितना शब्द आ जाता है तो समझ जाइए कि यहाँ पे क्या है? मात्रात्मक है, मात्रा का मतलब व्यक्त कर रहा है, मात्रा प्रकट कर रहा है। ठीक ना? तो यहाँ पे हम लोग हाउ मच का प्रयोग कर देंगे। आया समझ में? चलिए, सबसे पहले हम क्या लिख देंगे? अरे हाउ मेनी, हाउ मेनी। इसके साथ फिर क्या आम है तो इसको भी लिख देंगे तुरंत। हाउ मेनी मैंगोज, MANGOES। भाई कितने आम का मतलब एक से ज्यादा ही आम है ना, तो इसलिए मैंगोज यहाँ पे लगेगा। हाउ मेनी मैंगोज। अब क्या हो गया? यहां तक हम आ गए। ये समझो इतना हाउ मेनी मैंगोज इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसके साथ जो वर्ड जुड़ेगा उसको भी तुरंत लिख देंगे। ठीक ना? तो हाउ मेनी मैंगोज डिड दिस चाइल्ड। सब्जेक्ट क्या है? इस बच्चे ने। क्यों भाई? हाउ मेनी मैंगोज डिड दिस चाइल्ड क्या खाए थे? खाने के अंग्रेजी क्या होता है? ईट, EAT। हाउ मेनी मैंगोज डिड दिस चाइल्ड ईट। किसी को दिक्कत कोई? चलिए, नोट मत करो, पहले समझ लो, पहले समझिए उसके बाद लिखिएगा बाद में। देखिए, अगला वर्ड है आज चाय किस किस बच्चे ने नहीं पी, है ना। देखिए, कभी भी अंग्रेजी प्रश्नवाचक शब्द अगर बीच में है, वो भी एक ही शब्द 2 बार कर दिया है, तो अब ऐसा नहीं कि इसको 2 बार लिखेंगे, ये भी ध्यान दीजिएगा, है ना। जब 2 बार रिवाइज किया है तो अंग्रेजी में एक ही बार लिख देते हैं, हो जाता है। समझिए बात को, ठीक ना। चलिए, तो किस किस बच्चे ने, इतने पूरे लिखेंगे पहले, है ना। तो किस किस बच्चे ने, देखिए ऐसा नहीं जो लिख दिया उसी बना देंगे। किस किस बच्चे ने का मतलब है कौन कौन बच्चे ने, कौन कौन बच्चे ने। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? चलिए मैं इससे बना दे रहा हूँ। विच ऑफ दी
ऐसे इसका बना लीजिए, WHICH, which of the boys, BOYS, which of the, दिख रहा है भाई कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। देखो यहाँ दिख ही नहीं रहा यार, तुम लोग कैसे कर रहे हो? चलो मैं इसका ऊपर बता दे रहा हूँ। ठीक है, मैं ऊपर बता दे रहा हूँ। ऊपर का नोट कर लिए हैं कि नहीं किए थे नोट? पहले हमको इसकी अंग्रेजी लिख लिए है, किस किस बच्चे ने, तो हो जाएगा WHICH, which of the boys, which of the boys, हमने यहां तक रास्ता तय कर लिए। देखो भाई क्वेश्चन वर्ड हो गया which of the boys, उसके बाद हमको क्या लिखना है? डिड। हालांकि देखिए क्वेश्चन वर्ड उसके बाद डिड, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना होता है, लेकिन ये ऐसा वर्ड है कि इसके साथ विच ऑफ द बॉयज लगा हुआ है ना, उसके बाद डिड का प्रयोग करेंगे। विच ऑफ द बॉयज डिड नहीं भी लगा है ना, नहीं का नॉट हो जाएगा। विच ऑफ द बॉयज डिड नॉट, मेन वर्ब क्या है? पीना। शांत मत रहो यार, सो रहे हो क्या तुम लोग? है ना। डिड नॉट ड्रिंक, DRINK, ठीक। नॉट ड्रिंक क्या ऑब्जेक्ट क्या है? चाय। विच ऑफ द बॉयज डिड नॉट ड्रिंक दी टी, TEA, टी। इसके बाद और क्या बचा है? आज, टुडे, ठीक ना। अभी बताइए कुछ बच रहा है? चलिए ठीक है। तो हमने क्या देखा? फर्स्ट टाइप, जब भी वाक्य फर्स्ट टाइप का होता है तो उसमें हम डिड से शुरू करते हैं, क्या से प्रारंभ है। तो यदि वाक्य सेकंड टाइप का है तो पहले हम क्या कर देते हैं? उसकी अंग्रेजी लिख करके, सेम प्रोसेस वही है, बस उसको हम लोग क्या करते हैं? उसी फार्मूले पर बना देते हैं, ठीक ना। और यदि वाक्य में कितने शब्द आया है या कितना आया है तो ऐसे कितने के लिए हाउ मेनी और कितना के लिए हाउ मच का प्रयोग करते हैं, और इसके साथ जो नाउन है उसका भी तुरंत प्रयोग कर देंगे। अगर हुज शब्द आया है तो हुज के साथ भी जो नाउन है तुरंत उसका प्रयोग कर देंगे, उसके बाद जो है सहायक क्रिया और बाकी चीज करेंगे, ठीक है। अगर किसी को मैंने फर्स्ट टाइप भी बता दिया, सेकंड टाइप बता दिया, अगर कहीं से किसी को समस्या है तो आप लोग कमेंट करिए, उसको हम जो है फिर से बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और आप लोग भी कोई दिक्कत होती है तो उसको बताया करिए।